कि वो निराकार परमपिता परमात्मा जो हम आत्माओं की तरह निराकार है, वो इस सृष्टि पर आकर के कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है। वो कहेंगे कैसे पता चले कौन से मनुष्य तन में प्रवेश करता है? तो उनको बताओ। देखो, दुनिया का सबसे ऊंचे से ऊंचा ग्रंथ कौन सा है? सब धर्म वाले मानते हैं कि ज्ञान की बातों के आधार पर अगर हम दुनिया में किसी ग्रंथ को उठाएंगे तो गीता ही सबसे ऊंचा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। क्या? कैसे तन में? साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। मैं गोरे चुट्ठे लंबे चौड़े मनुष्य में, बड़ी बढ़िया पर्सनालिटी वाले मनुष्य में नहीं आता हूँ। कोई भी धर्म वालों से जाके पूछो, भाई तुम ऐसे भगवान का अता पता बता सकते हो जो साधारण मनुष्य तन में आया हो और भगवान के लिए गाया जाता है गरीब निवाज? तो पहले गरीब को उठाएगा या साहूकार को उठाएगा? चाहे ब्रह्मा कुमारियां ही क्यों ना आ जाएं तथाकथित, वो भी तो ब्राह्मण धर्म स्थापन कर रही है ना, है? तो वो ब्राह्मण धर्म स्थापन करने वाली जो ब्रह्मा कुमारियां हैं उनको भी बताओ कि देखो भगवान साधारण मनुष्य तन में आता है, गोरे चट्टे लंबे चौड़े दादा लेखराज वाले मनुष्य तन में नहीं आता है बाप बन करके। बाप का काम है ज्ञान का बीज बोना और बाप का काम है अंत में बच्चों को वर्षा देना, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तो देखो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा तो मिला नहीं। और तुम्हारा दादा लेखराज ब्रह्मा, जिसको तुम भगवान का साकार रूप मानते हो, वो ब्रह्मा गरीब था या साहूकार था? है? अरे इंडिया का बड़े से बड़ा जौहरी माना जाता था, बहुत साहूकार था। उसके तन में भगवान आते हैं क्या? है? ये साधारण हुआ? नहीं। तो बताया ये पहचान है क्या कि भगवान गरीब को पकड़ता है और भगवान साधारण मनुष्य तन को पकड़ता है। दूसरी बात, भगवान कृष्ण बच्चे में आता है, जिस कृष्ण बच्चे की भारत में पूजा करते हैं भगवान समझ करके, करते हैं ना? तो बच्चा बुद्धि में आता है या समझदार में आता है? क्यों? बच्चा बुद्धि में क्यों नहीं आ सकता? वो तो महात्मा होता है। अरे बच्चा बुद्धि की समझ में राजयोग के राज की बात बुद्धि में बैठेगी। वो राजयोग जिसमें राज भरा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है, वो रहस्य की बात बच्चा बुद्धि समझेगा क्या? है? समझेगा नहीं? कैसे समझेगा? राज की बात तो राजदार जो सालिम बुद्धि होंगे वो ही समझेंगे। उनमें भी जो वानप्रस्थ अवस्था वाले होंगे, जो जीवन के अनेक रास्तों से गुजर करके आए हैं, वो राज की बातों को ज्यादा समझेंगे या बच्चा समझेगा? है?
अनुभवी तन समझेगा ना। तो भगवान तो अनुभवी मनुष्य तन में आता है। क्या? जब वानप्रस्थ अवस्था होती है मनुष्य की, तब उस वानप्रस्थ अवस्था में, जो वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष की मानी जाती है, उसमें प्रवेश करता है। क्या? बच्चे में प्रवेश नहीं करता। कृष्ण बच्चे के लिए तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो कृष्ण बच्चा जो 16 कला संपूर्ण बनने वाला है, उस कृष्ण बच्चे में भगवान प्रत्यक्ष होगा? है? नहीं होगा। भगवान 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है या बनने वाला है? वो तो बनाने वाला है। और कृष्ण बच्चे को तो 16 कला संपूर्ण भगवान बता दिया। ये तो गलत बात हो गई। कृष्ण जो है भगवान हो ही नहीं सकता। गीता माता है और गीता पति कृष्ण बच्चा। अरे वाह, बच्चे को गीता माता का पति बना दिया। ऐसे हो सकता है क्या? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो देखो, भगवान जो है कोई प्रौढ़ मनुष्य के तन में, जिसकी अवस्था 60 वर्ष से ऊपर हो गई हो, उसी में आता है और आकर के गीता का ज्ञान सुनाता है। कौन सा ज्ञान? गीता का ज्ञान सुनाता है।